अब्राहा, जिसे अपनी ताकत पर इतना गुरूर था कि उसने काबे पर हमले का फैसला कर लिया। लेकिन अब्राहा काबा से इतनी नफरत क्यों करता था? उस वक्त काबा पूरे अरब की सबसे मुकद्दस जगह बन चुका। हर कबीला, हर शहर से लोग मक्का आते, इबादत करते और दुआ मांगते। इससे मक्का वालों की इज्जत और दौलत दोनों बढ़ रही थी। लेकिन अब्राहा को यही बात हजम नहीं होती थी। वो सोचता था कि ये छोटी सी बस्ती जिसका ना कोई बादशाह है ना कोई गवर्नमेंट, फिर ये क्यों अरब का सेंटर बनते जा रहे। तो उसने फैसला किया, अगर लोग मक्का जाते हैं तो मैं ऐसी जगह बनाऊंगा कि लोग मक्का को छोड़कर यहां आएंगे। इसलिए अब्राहा ने हमले से पहले अपनी सल्तनत के कैपिटल सना में एक शानदार चर्च बनवाया जिसका नाम था अल-कलीस। उसका मकसद था लोग काबा को छोड़कर उसके चर्च में इबादत करने आए। लेकिन ये कोशिश बिल्कुल नाकाम रही और जब यह मिशन फेल हुआ तो अब्राहा के दिमाग में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, काबा को गिरा दो। अब्राहा किसी रॉयल फैमिली में पैदा नहीं हुआ था, बल्कि ये रोमन एम्पायर के एक आम से शहर में एक आम से बिजनेसमैन का गुलाम था। असल मसला यह था कि यमन और हबशा के दरमियान बहुत पुरानी दुश्मनी थी। यमन पर उस वक्त यहूदियों का राज था, जबकि हबशा में लोग ईसा इब्न मसीह के मानने वाले थे। अकीदे अलग थे, लेकिन तकब्बुर दोनों तरफ बराबर था। फिर यहूदियों ने क्रिश्चियन इलाकों पर हमला किया और तबाही मचा दी। यह खबर जब रोमन एम्पायर तक पहुंची तो उनके अंदर बेचैनी फैल गई, क्योंकि वो भी ईसा इब्न मसीह के मानने वाले थे। इसलिए रोमन एम्पायर ने हबशा के अपने क्रिश्चियन भाइयों की मदद का फैसला किया और मिलकर यमन में यहूदियों का राज हमेशा के लिए मिटा दिया। इस मिशन के लिए उन्होंने अपने गुलाम को भेजा जिसका नाम था अब्राहा। अब्राहा ने 1 लाख की फौज लेकर हमला किया और यहूदियों को तबाह कर दिया। इस जीत ने अब्राहा को बेपनाह ताकत दी और उसने यमन को अपने ही मुल्क हबशा से अलग कर लिया। हबशा के बादशाह को जब यह खबर मिली तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने फौरन अब्राहा के खिलाफ एक नई फौज भेजी, लेकिन उस फौज ने अपने ही जनरल को मार दिया और अब्राहा के सामने सर झुकाकर उसकी फौज में शामिल हो गए। इस जीत के बाद अब्राहा पूरे अरब का सबसे ताकतवर बादशाह बन गया था। उसका इन्फ्लुएंस हर जगह फैल गया। पूरे अरब में इसका असर था, सिवाय एक जगह थी, काबा। हर साल पूरे अरब से हजारों लोग मक्का आते थे और काबा का तवाफ करते थे। अब्राहा ने यह देखा और सोचा, इसमें क्या खास बात है, हम भी एक बना लेते हैं। तो उसने अपने कैपिटल यमन में एक बेमिसाल चर्च बनवाया। वो इमारत पूरे अरब की सबसे खूबसूरत और बेमिसाल बिल्डिंग थी, लेकिन कोई भी वहां इबादत करने नहीं गया। लोग तो अब भी मक्का जाते थे। अब्राहा के लिए यह सब बर्दाश्त करना मुश्किल था। इतना पैसा, इतनी मेहनत, सब बेकार चली और फिर उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचा, काबा को मिटा देना। फिर वो 60,000 की फौज लेकर, जिसमें बड़े बड़े हाथी भी शामिल थे, मक्का पर हमला करने निकल गया। अब्राहा जब मक्का के करीब पहुंचा, उसने कुरैश का कुछ माल और ऊंट कब्जे में ले लिए और कुरैश के सरदार अब्दुल मुत्तलिब को बुलाया। अब्दुल मुत्तलिब ने पुरसुकून लहजे में कहा, आपने मेरे कुछ ऊंट ले लिए हैं, मुझे मेरे ऊंट वापस कर दें। अब्राहा हंस कर बोला, मुझे लगा तुम अपने काबा की बात करोगे, लेकिन तुम तो अपने ऊंटों की फिक्र में लगे हो। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, मैं तो इन ऊंटों का मालिक हूं, इस घर का जो मालिक है वो तुम्हें देख लेगा। लेकिन इतना जान लो, आज तक इस घर को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। अगले दिन अब्राहा ने हमले का हुक्म दिया। फौज तैयार थी, लेकिन सबके बीच सबसे बड़ा हाथी रुक गया। उसे बहुत मारा, बहुत खींचा, लेकिन वो एक कदम भी आगे ना बढ़ा। उसी वक्त आसमान से स्याह परिंदे आए। हर एक के मुंह में एक पत्थर था। ये ऐसे परिंदे थे कि जिनको ना उस दिन से पहले कभी देखा गया, ना ही उस दिन के बाद। और वो परिंदे चुन चुन कर अब्राहा की फौज के लोगों पर पत्थर गिरा रहे थे, और जिस पर भी यह पत्थर लगता उसका जिस्म गलने लगता, हत्ता कि कुछ लोगों की तो हड्डियां तक नजर आने लगी। इस हालत में ये फौज टूट गई और लोग जान बचाकर वापस भागने लगे, और इस तरह अब्राहा की 60,000 की फौज तबाह बर्बाद हो गई। मक्का के कुरैश की यह जीत पूरे अरब में मशहूर हो गई और लोग उन्हें नए ताकतवर कबीले के तौर पर देखने लगे। इस वाकये के बाद लाखों लोग काबा का तवाफ करने मक्का आने लगे और मक्का वालों की दौलत डबल, ट्रिपल
बल्कि आसमान को छूने लगे। इसी साल अरब में एक अजीब निशानी जाहिर हुई। काबा और उसके गिर्द 360 बुत, जिनकी सदियों से लोग इबादत करते आए थे, अचानक गिर गए। और इसी साल मक्का में एक यतीम बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था मोहम्मद। Muhammad. Read.